नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृतलोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी। समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वो दोनों अथाह दुखों का सामना कर रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर तीनों के भाग्य इतने अलग अलग क्यों? इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। अब मेरा मन व्यथित हो गया है। कृपया करके आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे शांत करने की कृपा करें। तब माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हारे शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हो करके अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन रह करके अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक सिद्ध होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कथा शुरू करो। मैं कथा को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कथा कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले तो मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो जी, सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो। वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। आज का युग में कोई भी स्त्री चरित्रवान नहीं बची। वास्तव में वो मंत्री बहुत ही दुष्ट और चरित्रहीन स्वभाव का था। और वो कहते हैं, ना जो की रही भावना जैसी, हरी मूरतिन देखी तैसी। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे हर इंसान वैसा ही लगता है। इसलिए उस राजमंत्री को भी उस पतिव्रता स्त्री पर भरोसा नहीं था। अतः उसने महाराज के सामने उस नौकर से कहा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए?
फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना, परंतु यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से झगड़ा भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। मंत्री कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दूंगा। मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी बहुत खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जा करके पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के अंग पर कहीं कोई छुपा हुआ चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुमानगा इनाम दूंगा। ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत आवभगत की, खूब सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वो उस स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। एक दिन जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर के उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। बहुत मना करने के बाद भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम भी तो मेरी बेटी समान हो, माना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वो दूती मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। तभी उस दूती ने जान पर उस स्त्री के एक तिल था जो 2 देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार नौकर के घर से चुरा ली और बाहर से एकदम से भाग गई और जा करके वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। आगे भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाए और उसकी पत्नी की जान पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। फिर तो राजा ने शर्त के मुताबिक फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी।
कहा कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास करके मंत्री से राजा के दरबार में राजा के सामने शर्त लगाई थी। मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपने पति के प्राण बचाने और स्वयं को निर्दोष निष्कलंक साबित करने का एक उपाय सोचा। वो अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। राजा ने कहा, हमें तुम्हारा नृत्य बहुत पसंद आया है, मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। राजा की बात सुनकर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, आप उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो स्त्री कहने लगी, महाराज यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछे कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चुरा करके इसको ला करके दिया है और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। महाराज इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मेरी कहानी यहीं पर पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखों का सामना करती है? तो इसका जवाब है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी।
ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वो दो स्त्रियां जो विधवा हो करके जीवन दुखी जी रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र क्षीण हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो इसका जवाब है, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता और उनकी पूजा और तपस्या भी नहीं सफल होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वो चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है और जस धर्म में कभी कोई कमी नहीं होती, वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार महादेव ने माता के तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनके मान की शंका को दूर किया। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।